आज हम जिस टीवी सीरीज की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्रेकिंग बैड। 5 सीजन चलने वाला ये शो 2008 में पहली बार टीवी पर आया और 2013 में खत्म हुआ। पीछे छोड़ गया एक गजब की फैन फॉलोइंग और टीवी जगत का सबसे कामयाब टीवी शो 9.5 रेटिंग के साथ। 8 साल हो चुके हैं इस शो को खत्म हुए, पर आज भी इस शो की बादशाहत बरकरार है। 5 साल में शो करीब 262 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुआ और 110 अवार्ड भी जीत गया। एमी जैसे बड़े बड़े अवार्ड्स शो के सितारों के नाम रहे। ब्रेकिंग बैड के पहले सीजन में हाई स्कूल के केमिस्ट्री टीचर वॉल्टर वाइट को पता चलता है कि उसे लंग कैंसर है और उसका ठीक होना मुश्किल है। अपने बहनोई और डीए एजेंट हैक से ये पता लगने के बाद कि मैथ बिजनेस में कितना पैसा है, वॉल्ट अपने एक पुराने स्टूडेंट जैसे पिंक मैन के साथ मिलकर मैथ बनाने की फैसला करते हैं ताकि मरने के बाद अपने परिवार के लिए पैसा छोड़कर जा सके। मैथ पकाने के लिए दोनों एक पुरानी बस का इस्तेमाल करते हैं। दुर्भाग्य से जेसी और वॉल्ट के साथ मैथ के बैच को क्रेजी 8 और एमिलियो नामक डीलरों की एक जोड़ी छीन लेती है। दोनों जेसी को बस दिखाने के लिए मजबूर करते हैं ताकि मैथ बनाने का सामान और रेसिपी मिलने के बाद वो वॉल्ट और जेसी को मार सकें। वॉल्ट उन दोनों को जहर दे देता है, लेकिन क्रेजी 8 बच जाता है, जिसे बाद में वॉल्ट को खुद अपने हाथों से मारना पड़ता है। कुछ दिनों बाद वॉल्ट का परिवार एक मीटिंग करता है। वो चाहते हैं कि वॉल्ट कीमोथेरेपी के लिए मान जाए। वॉल्ट इलाज के लिए राजी हो जाता है, ये जानते हुए कि कीमोथेरेपी पर हुआ खर्चा उसके परिवार को और ज्यादा कर्जदार बना देगा। बाद में एक पुराने पार्टनर की बर्थडे पार्टी में वॉल्ट को ड्रग बिजनेस से छुटकारा पाने का मौका मिलता है। वॉल्ट का पुराना पार्टनर उसे एक अच्छी नौकरी, हेल्थ इंश्योरेंस और उसके कैंसर के इलाज के बिल भरने का ऑफर देता है। दुर्भाग्य से वॉल्ट को ये स्वीकार करना होगा, उसे मदद की जरूरत है और अपने पुराने पार्टनर ग्रेचेन और इलियट को माफ करना होगा। उस कंपनी से वॉल्ट को बाहर निकालने के लिए जिसे उन्होंने एक साथ बनाया था। वॉल्ट ऑफर ठुकरा देता है और ड्रग बिजनेस में और आगे बढ़ जाता है। वॉल्ट और जेसी आपस में काम बांट लेते हैं। वॉल्ट मैथ बनाएगा जबकि जेसी बेचेगा। एक वॉल्ट को जल्दी पता चलता है कीमोथेरेपी बहुत महंगी है। वो जेसी को बिक्री बढ़ाने के लिए कहता है। जैसे एक लोकल क्राइम बॉस टुको सालामांका के पास पहुंचता है, ये देखने के लिए कि क्या ये वॉल्ट के हाई क्वालिटी मैथ को खरीदने में रुचि रखता है। टुको जेसी को धमकाता है और कहता है उसे सामान खरीदने की जरूरत नहीं है, वो जेसी को मारकर भी उसका सामान छीन सकता है। बाद में टुको को डराने के लिए वॉल्ट एक विस्फोट तैयार करने के लिए सोडियम का इस्तेमाल करता है और एक धमाके से टुको को ऑफिस में सब तहस नहस कर देता है। प्रभावित और खुश होकर टुको वॉल्ट और जेसी के साथ काम करने के लिए सहमत हो जाता है। दोनों टुको के साथ एक सौदा करते हैं, वो उसे बेचने के लिए मैथ देंगे जबकि वो उन्हें मैथ का सही दाम देगा। अपने पहचान को गुप्त रखने के लिए वॉल्ट फेमस फिजिक्स साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग से इंस्पायर होकर अपना नाम हाइजेनबर्ग रख लेता है। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि वॉल्ट अपनी दूसरी नौकरी यानी मैथ बनाने को परिवार से एक रहस्य बनाए रख पाएगा। दुर्भाग्य से टुको उतना ही शांत है जितना कि एक ड्रग पेडलर हो सकता है। ब्रेकिंग बैड का सीजन 1 तब खत्म होता है जब टुको एक मामूली सी बात के लिए अपने एक आदमी को बेरहमी से मार देता है। ये देखकर वॉल्ट और जेसी डर जाते हैं, उनका नया साथी उनके साथ क्या कर सकता है। सीजन 2 में दिखाया गया है कि टुको के साथ वॉल्ट की समस्या और बढ़ती जा रही है। टुको का मानना है कि डीईए उसके करीब आ रही है। टुको वॉल्ट और जेसी का अपहरण कर लेता है ताकि उन्हें उसके लिए मैथ बनाना जारी रखने के लिए मजबूर कर सके। दूसरी ओर वॉल्ट के गायब होने पर उसकी धर्मपत्नी स्काइलर परेशान होती है और वॉल्ट के बहनोई हैंक से बात करती है। वो उससे जेसी के बारे में बताती है जिससे उसने वॉल्ट के साथ देखा था और पूछने पर उसने बताया कि वो उसका स्टूडेंट है। बंधक बनाए जाने के दौरान वॉल्ट और जेसी टुको को रेजिन के साथ जहर देने का प्लान बनाते हैं, लेकिन टुको के गूंगे और व्हील चेयर पर बैठे चचा हेक्टर उसे इशारे से बताते हैं और टुको बच जाता है। जेसी और वॉल्ट टुको से तब तक बच जाते हैं जब हैंक जेसी का पीछा करते हुए टुको तक पहुंच जाता है और एक गोलीबारी के दौरान उसे गोली मार देता है। जेसी और वॉल्ट अंडरवर्ल्ड और हैंक से बाल बाल बचने के बाद मैथ बिजनेस से एक ब्रेक लेने का फैसला करते हैं। जब पुलिस उनकी तलाश में आती है तो जेसी छिप जाता है, जबकि वॉल्ट अपने गायब होने की वजह से स्ट्रेस की वजह से पैदा हुई भूलने की बीमारी को बताता है। वॉल्ट अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करता है और अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी पत्नी स्काइलर के साथ उसके रिश्ते में दूरी आनी शुरू हो जाती है। वॉल्ट के कैंसर, उसके अजीब से बिहेव करने की वजह से वो उस पर भरोसा भी कम करने लगती है। ड्रग बनाने की अगली वजह उन्हें तब मिलती है जब जेसी को उसके घर से निकाल दिया जाता है। घर और पैसा न होने के कारण जेसी मैथ पकाने के लिए वॉल्ट को मनाता है। दूसरी ओर टुको के साथ हुई गोलीबारी हैक का दिमागी तनाव और चिंता बढ़ा देती है। जेसी और वॉल्ट टुको की मौत के बाद उसकी जगह ले लेते हैं और टुको के एरिया में अपना मैथ बनाना और बेचना शुरू कर देते हैं।
एक दिन उनके एक ड्रग डीलर को लूट लिया जाता है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए वॉल्ट जेसी के हाथ में गन थमा देता है और जेसी मैथ चुराने वाले को ढूंढते हुए एक घर में पहुंचता है जहां एक औरत अपने पति का सर एटीएम मशीन से कुचलकर उसे मार डालती है। इस घटना के बाद लोगों को लगता है ये जेसी ने किया है, सब उससे डरने लगता है और उसका फायदा हाइजेनबर्ग यानी वॉल्ट को होता है। लोग अब उससे डरते हैं जो उसके नशे के कारोबार के लिए अच्छा है। मैथ बेचने से मिला पैसा वॉल्ट बचा कर रखता है और उसमें से कुछ इलाज पर खर्च कर देता है। लेकिन स्काइलर जब वॉल्ट से पूछती है उसके इलाज के लिए इतना पैसा कहां से आ रहा है तो वॉल्ट झूठ बोलता है और कहता है पैसा ग्रेचेन और इलियट दे रहे हैं। स्काइलर ग्रेचेन को वॉल्ट के इलाज का पैसा देने के लिए धन्यवाद करते हुए मैसेज करती है। जब ग्रेचेन को पता चलता है कि वॉल्ट स्काइलर से झूठ बोल रहा है, वो स्काइलर को बताती है कि वो अब इलाज के लिए और पैसा नहीं दे पाएगी और स्काइलर को सच नहीं बताती। वॉल्ट परेशान हो जाता है कि अब उसे मैथ से आया पैसा बचाने का और कोई बहाना ढूंढना होगा। परेशानी और बढ़ जाती है जब उनके ड्रग डीलरों में से एक बेजर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। वॉल्टर जैसी दोनों सॉल गुडमैन नाम के वकील की मदद करते हैं और प्लान बनाते हैं कि कैसे डीआई से एक नकली हाइजेनबर्ग को गिरफ्तार करवाया जाए और बेजर को छुड़ाया जाए। प्लान कामयाब हो जाता है लेकिन हैंक को अभी भी शक है कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि वॉल्ट जेसी का बनाया मैथ अभी भी मार्केट में मिल रहा है। वॉल्ट पैसा कमा रहा है और जेसी का अपने पड़ोसी और मकान मालिक जैन के साथ रोमांस चल रहा है। ऐसा लगता है शायद सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन एक दूसरा गिरोह जेसी के ड्रग डीलर दोस्तों में से एक को मार देता है, जिसके बाद जेसी और वॉल्ट को एहसास होता है कि वो ड्रग डीलरों से लड़ने के लिए तैयार नहीं है और इस तरह बिजनेस करने में खतरा बहुत ज्यादा है। अपने वकील सोल की मदद से जेसी और वॉल्ट अपने मैथ के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढते हैं। वे गस फ्रिज से मिलते हैं जो एक फास्ट फूड फ्रेंचाइजी का मालिक और दुनिया की नजरों में अच्छा नागरिक है। वो अपनी अवैध गतिविधियों को छुपाने के लिए लॉस पोलोस हर्मनोस नाम की चिकन और फास्ट फूड चैन का इस्तेमाल करता है। फ्रीज अपना काम बहुत ही सीक्रेट तरीके से करता है और उसके सारे डीलर ये इस बात समझते हैं कि सीक्रेसी बहुत जरूरी है। लेकिन जब जेसी मीटिंग में नशे में पहुंचता है तो वो गस ये सोचता है कि जेसी काम को संभालने के काबिल नहीं है। गस की बात यही साबित होती नजर आती है कि जब गस वॉल्ट से जल्दी मैथ सप्लाई करने के लिए कहता है, लेकिन मैथ बनाने के टाइम वॉल्ट देखता है कि जेसी बहुत नशे में है और मैथ की डिलीवरी नहीं कर पाएगा। उसी वक्त वॉल्ट की अस्पताल में जरूरत है जहां स्काइलर वॉल्ट के बच्चे को जन्म देने वाली है। वॉल्ट परेशान होता है और हॉस्पिटल जाए या मैथ डिलीवरी करे, जिसकी कीमत करीब $1 मिलियन से ज्यादा है। आखिर में वॉल्ट मैथ डिलीवरी करने का फैसला लेता है। वॉल्ट जेसी को उसका हिस्सा देने से मना कर देता है क्योंकि जेसी और जैन अपने खाली समय में हीरोइन का नशा करते हैं और वॉल्ट चाहता है कि जेसी नशा छोड़ दे। जैन के पिता उसे रिहैब सेंटर में ले जाना चाहते हैं लेकिन वो मना कर देती है। उनसे बचने के बाद जैन वॉल्ट को तुरंत जेसी के पैसे देने के लिए ब्लैकमेल करती है। वो पैसा वापस कर देता है और जेसी को देखने के लिए और उसकी मदद करने के लिए उसके घर जाता है। वहां जाकर देखता है जेसी अभी भी नशे में और बेहोश है। वॉल्ट गलती से बेड पर बेहोश जैन को जेसी से दूर करते वक्त पलट देता है और उल्टी होने की वजह से जैन का दम घुटने लगता है। वॉल्ट कोई मदद नहीं करता और उसे मरता हुआ देखता है। जैन के पिता को बहुत सदमा लगता है। एक हफ्ते बाद जैन के पिता, जो एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं, जो कि दुखी होने की वजह से अपना काम ठीक से नहीं कर पाते और उसकी गलती से 2 हवाई जहाज हवा में टकरा जाते हैं और ये देखने लगता है कि वॉल्ट के काम के दूरगामी और विनाशकारी परिणाम है। और सीजन 2 इसके साथ यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये ब्रेकिंग बैड के पहले 2 सीजन अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना।